अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमने सीखा एक बहुत ही सरल तरीके से। आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक ग्रीक मैथमेटिशियन के द्वारा इन्होंने एक टेक्निक बताया था स्टेप बाय स्टेप डिवीजन का, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। जब दो पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं और दोनों के बीच हम एचसीएफ निकालते हैं, दो पॉजिटिव में इंटीजर के बीच जो एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कोई संख्या 20 है और कोई संख्या 3 है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक 20 20 और एक 3 है, एक 20 है और दूसरा 3 है। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक के बीच, दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, इस मेथड के द्वारा देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के द्वारा हम दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच एचसीएफ निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए टेक्निक टू कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा is a technique to calculate the highest common factor of two given positive integer। देखेंगे कि हम इसका दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा है इसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड हो गया, एक डिवाइजर हो गया, एक क्वेसेंट हो गया, और एक रिमाइंडर हो गया। इसे भाजक कहते हैं, एक भाज्य हो गया, भागफल और यह शेष। डिवाइजर, भाजक, डिविडेंड, भाज्य, क्वेसेंट, भागफल, रिमाइंडर, शेष। अगर इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम डी मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं और इसे आर मान लेते हैं, तब इसे लिखने का एक तरीका है, इसको हम पढ़े हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब अगर इसको हम a मान लेते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a एक पॉजिटिव इंटीजर है और b भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। a पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है और b भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें देखेंगे कि a अगर और b दो धनात्मक पूर्णांक के बीच HCF कैसे निकालेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक के बीच HCF कैसे निकालेंगे। A बराबर इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड का कहना है कि अगर कोई किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग दें तो एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त होती है, एक यूनिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम 20 और 3 का लेते हैं, 20 में अगर 3 से भाग करें, डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम। अधिक से अधिक हम उसमें लगा सकते हैं कितनी बार, 6 टाइम्स, 6 बार लगा सकते हैं, 6 बार से अधिक नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ए 2 शेष के रूप में होगा, रिमाइंडर के रूप में मिलता है। 6 जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, ये क्वेश्चन के रूप में भागफल के रूप में हमें मिलता है। ये मैक्सिमम टाइम्स कहता है कि अधिक से अधिक कितने बार हम इसमें लगा सकते, कितने टाइम्स हम इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 बार लगाएंगे और तब हमें शेष के रूप में, रिमाइंडर के में 2 मिलेगा और क्वेश्चन के रूप में 6 मिलेगा। तो अगर इसको लिखने का एक तरीका है, 20 इक्वल टू कितना है, 3, इसके बाद 6 प्लस 2, ये हमें 20 लिखने का तरीका हो गया। कितना हो गया, 3 गुने 6 जोड़ 2। ये यूनिक तरीका है। ऐसी कोई जो है मैक्सिमम लिखने का तरीका नहीं है जो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 × 6 जोड़ प्लस 2 ये यूनिक मेथड है। अब है इसमें अगर देखा जाए, अगला अगर हम लेते हैं 27 ले लिए और एक 5 ले लिए, 27 5 के रेस्पेक्ट में कैसे लिखा जाएगा। 27 5 के रेस्पेक्ट में अगर लिखने का तरीका है तो मैक्सिमम 5 में कितना तो मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 27 आ जाए। मैक्सिमम हम 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें 25 ही आया, 27 नहीं आया। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2, तब जा करके 27 आ गया। तो 5 × 5 + 2 ये 27 लिखने का एक तरीका है कि हम 27 5 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखें। इस जगह पर हमने 20 को किसके रिस्पेक्ट में लिखे, 3 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखे। इसमें हमने क्या लिखा, 27 को 5 के रिस्पेक्ट में हमने लिखा। तो मैक्सिमम हमें 2 शेष बचेगा, 2 से अधिक शेष नहीं बचेगा, ना कम शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। ये आर क्या, ये आर जो हो गया इसे आर कहेंगे, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये ए हो गया, ए बी क्यू आर। ए क्वेश्चन हो गया, क्यू ए जो है डिवाइजर हो गया, बी भाजक और ए
भाज्य हो गया ए और ए शेष आर हो गया। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों का HCF कैसे निकालेंगे, ये दोनों का HCF कैसे निकालेंगे। अब 20 और अगर 5 है, 20 और 5 है, 2 और 20 है, 20 और 5 है, 20 और 5 है, दोनों के बीच HCF कैसे निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम कैसे निकालेंगे। इसे हम A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे, तो A इक्वल टू क्या होगा, B गुना Q प्लस R, A इक्वल टू B गुना Q प्लस R। A के स्थान पर हम 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, B के स्थान पर 5 लिखेंगे, B के स्थान पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और 5 में अधिक से अधिक कितने बार गुना करेंगे कि हमें 20 आ जाए, 20 आ जाए। कितने बार गुना करेंगे, 4 आ गया 20। लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या मिला, शेष क्या बचा, 0। शेष क्या बचा, 0। अगर शेष 0 बचता है तो जो B के स्थान पर है, B के स्थान पर कौन है, 5, यही HCF हो गया। HCF कितना हो गया, 5, जिसे हम GCD भी कहते हैं, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD कितना हो गया, 5। तो यह जो तरीका हो गया, मेथड हो गया, उसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इस तरीका को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक और देख लेते हैं। अगर 40 और 9 के बीच दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है और इसका HCF निकालना है, किस तरीके से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। किस तरीके से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। इसे क्या मानेंगे, बड़ा को A मानेंगे, याद रखिएगा, बड़ा को A मानेंगे और छोटा को B। जहां भी अगर कभी कभी 9 और 40 दे दे तब भी हम इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। बड़ा को A मानेंगे और छोटा को B मानेंगे। तो क्या होगा, A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R। A कितना है, 40 है, B कितना है, 9 है। 9 में कितना से गुना करें कि हमें 40 आ जाए। 9 में कितना से गुना करें कि हमें 40 आ जाए। इसके लिए मैक्सिमम देखना है कि अधिक से अधिक कितना से गुना करें कि उसमें 40 आ जाए, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक हम गुना कर सकते हैं कितने, 4 बार में। 4 कितना आ गया, 36, 9 गुना 4 36 आ गया। लेकिन 40 नहीं आया, हमें लाना कितना, 40 लाना है। तो 40 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम और जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। 36 और 4 40, 4 जोड़ना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ R 0 के बराबर नहीं है, R हमको 0 के बराबर लाना है, R 0 के बराबर नहीं है। तो अगला स्टेप फिर अपनाएंगे। कब तक अपनाएंगे, जब तक R 0 ना हो जाए, रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक इसे हम अपनाएंगे। अब 9 और 4 को ले चलेंगे। किसको ले चलेंगे, 9 और 4 हमेशा B वाला को लेंगे और R को लेंगे।
बी को और आर को लेना है। तब 9 इज इक्वल टू कितना होगा 4 के रिस्पेक्ट में हमको 9 लिखना है। अब 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 4 में कितने बार से गुना, कितनी से गुना कर दें कि हमें 9 आ जाए। 4 में हमको गुना करेंगे 2 से, लेकिन 9 नहीं आया, मैक्सिमम 2 से। 3 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुना 3, लेकिन उसमें हम 4 गुना 2, इसमें 1 को जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके 9 हुआ। 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना 2 जोड़ 1, यानी कि हमने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, लेकिन 0 नहीं आया। आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, आर 0 नहीं आया, इसलिए एक स्टेप और चलना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा, 4 को लेंगे, फिर 1 को लेंगे बी के जगह पर, इसकी जगह हमको 1 से 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 4 आ जाए, 4 आ जाए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस अब 0 बचा, क्योंकि हमको 4 लाना था, 4 तो आ गया, हमको क्या बचा 0। तो आर क्या हो गया 0। इस स्थिति में बी के स्थान पर कौन था 1, बी के स्थान पर कौन था 1। तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 1 होगा, HCF क्या होगा 1 होगा। इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम HCF निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, 2 बड़ी से बड़ी संख्या के बीच HCF निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं HCF। अब एक और देखेंगे, अगर A इज इक्वल टू 138 दिया हुआ है और B 24 है, ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा, अगर ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है और इस तरह अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल टू क्या है BQ प्लस R, A इक्वल टू क्या है BQ प्लस R। A की जगह स्थान पर क्या लिखेंगे 138 और B के स्थान पर क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, B के स्थान पर क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे। अब इसमें 24 में कितना से मल्टीप्लाई करें, हाईएस्ट, अधिकतम, अधिक से अधिक, कि हमें 138 आ जाए, 138 आ जाए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अधिक से अधिक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, 120 होगा। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा, तब 144 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन वह 44 इससे बड़ा है, 138 से बड़ा है, लेकिन ये 120 इससे छोटा है, यानी कि हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तब क्या हम यूज करेंगे, इसमें 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम देखना है कि अधिक से अधिक कितने बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अधिक से अधिक वहाँ पहुँचने के लिए। उस स्टेप पर 138 पहुँचने के लिए हम 24 में कितना से मल्टीप्लाई करें, गुना करें कि हमें 138 आ जाए। तो कितना से करेंगे 5 से, लेकिन आया नहीं, कितना आया 120 ही आया,
और हमें चाहिए 132। तब कितना जोड़ना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा 18। हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। अब 18 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें लाना तो 0 है। अब 0 लाने के लिए फिर किसको उठाएंगे? इसको और ये दोनों को, इसको b को और इसको r को। अब देखेंगे 24 और 18 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? मैक्सिमम 1 से, मैक्सिमम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। हमें चाहिए कितना? 24 चाहिए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें इतना आया नहीं। हमें कितना आया? 18 आया ना, तो 18 आया। तो अब कितना से 6 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के 24 आएगा। तब जाकर क्या आएगा? 24 आएगा। 18 हो गया, ये 6 हो गया। हमें 0 नहीं आया था, तो r नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? हम ये 18 को उठाएंगे। क्या उठाएंगे? 18 को, यहाँ भी r 0 नहीं हुआ, तो 18 को उठाएंगे, इधर 6 लिखेंगे। b के जगह पर 18 है, एक r के जगह पर कितना 6 है, उसको लेंगे, फिर लिखेंगे कितना? हमको 18 लाना है। किसके रेस्पेक्ट में लाना है? 6 का। तो कितने बार करेंगे? 3 बार। अब जाके r कितना हो गया? 0। r कितना हो गया? 0। जब r 0 हो गया तो तब यहाँ b का स्थान पर कितना है? 6। तब HCF क्या हो गया? HCF 6 हो गया। HCF क्या हो गया? 6 हो गया। इस तरह हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा HCF निकाल सकते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच हम HCF निकाल सकते हैं। हाँ, अब जो है अगली क्लास में हम लोग इसका एलसीएम निकालना सीखेंगे।